वायुसेना में ही एक स्क्वाड लीडर हैं, उन पर हमले का एक बेहद गंभीर और संगीन मामला सामने आया है। इसको प्रारंभिक तौर पर एक रोड रेज के रूप में देखा जा रहा है। लहूलुहान वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी मधुमिता को निशाना बनाया गया। ये विंग कमांडर ने उस अटैक के बाद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे खुद साझा की है। उस समय वो एयरपोर्ट के रास्ते पर थे, वो और उनकी पत्नी, जैसा आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। और उसी समय एक मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। हेलमेट पहना एक व्यक्ति उतरा और ताबड़तोड़ चाबियों से उनके चेहरे पर वार किया, गाली गलौज की, मारपीट की। विंग कमांडर बोस ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी किया और विस्तार से अपनी पूरी आपबीती बताई है। उस वीडियो में लहूलुहान दिख रहे विंग कमांडर शिलादित्य बोस इस समय DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। साइबर रोड पुलिस इस मामले की अब पड़ताल कर रही है। साइबर पुलिस अब विंग कमांडर बोस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उनका यह कहना था कि वो सवेरे सवेरे एयरपोर्ट के रास्ते पर थे। उनके पिताजी बंगाल में हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराना था और उसी समय उन पर यह हमला हुआ। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। कमांडर शिलादित्य बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड लीडर मधुमिता उस समय गाड़ी चला रही थी। अपने पति को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, क्योंकि विंग कमांडर बोस के जो पिता हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराना था। इसीलिए छुट्टी लेकर वो बंगाल जा रहे थे अपने पिताजी का इलाज कराने। ऐसी परिस्थिति में उनका क्या कहना है कि उनकी गाड़ी में DRDO का स्टिकर लगा हुआ था। DRDO का स्टिकर देखते एक व्यक्ति ने उनकी गाड़ी को रोका और यू DRDO पीपल करके फिर गाली गलौज करने लगा। क्यों गाली गलौज कर रहा था वो समझ भी नहीं पाए उन्होंने, और फिर उस व्यक्ति ने उनके माथे पर चाबी से हमला किया, लहूलुहान कर दिया। जब वो अपनी गाड़ी से उतरे, सगाईराज मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सगाई, पुलिस ने प्रारंभिक जांच क्या अब शुरू कर दी है इस मामले में? प्रारंभिक जांच में क्या निकल कर आ रहा है? आखिर क्यों DRDO के इस अधिकारी के साथ मारपीट हुई? पुलिस इंस्टाग्राम पोस्ट पे रिक्वेस्ट किया है विक्टिम को पुलिस कंप्लेंट देने के लिए, क्योंकि विक्टिम ने फिलहाल वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। विंग कमांडर ने वीडियोस अपलोड किया है। अभी तक उन्होंने नजदीक पुलिस स्टेशन अप्रोच नहीं किया है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि नजदीक पुलिस स्टेशन रीच आउट करके पुलिस कंप्लेंट दीजिए, वरना मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए। अभी तक जो भी अब पुलिस सूत्रों से बात किया था, अभी तक एक भी पुलिस कंप्लेंट नहीं किया गया है, मगर पुलिस ने सुओ मोटो रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनका कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मली FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे विंग कमांडर ने वीडियोस शेयर किया है और फोटोज भी शेयर किया है, जहां पे अक्यूज्ड का फोटोज भी शेयर किया है, जिसने इनको मारा था रास्ते में जाने के टाइम पे। अभी उन्होंने जस्टिस भी मांगा है सोशल मीडिया पे। फिलहाल पुलिस इनको रीच आउट किया है, मैसेज किया है और रिक्वेस्ट भी किया है पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। विंग कमांडर ने अपनी गाड़ी के डैश कैम पे, और इसीलिए गाड़ी में डैश कैम बेहद जरूरी है, जो डैशबोर्ड पर कैमरा होता है उस पर जिसने उन पर हमला किया उसकी तस्वीरें उसमें कैद हो गई हैं, वो भी सोशल मीडिया पे साझा की हैं। अब उम्मीद उन्हें न्याय की है। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो पाकिस्तान से है।
पाकिस्तान के सिंध सूबे में वहां के हिंदू राज्य मंत्री खीलदास कोहिस्तानी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। उन पर खीलदास वो सिंध के ठट्टा जिले से उस समय गुजर रहे थे जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। शुरू में तो टमाटर और आलू फेंके गए और उसके बाद सिंध में पानी की कमी को लेकर उन पर हमला किया गया। पंजाब में प्रस्तावित नहर परियोजनाओं का विरोध कर रहे थे। उन्हें डर यह है कि सिंध के उस हिस्से में अब पानी कम हो जाएगा, लेकिन इस हमले में मंत्री कोहिस्तानी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई गई है। जवाब में पुलिस ने सिंध तरक्की पसंद पार्टी के नेता सैयद जलाल शाह को इस हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह दोनों ने इस हमले की निंदा भी की है। सरकार ने सख्त कार्रवाई और रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। खीलदास कोहिस्तानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं और सिंध के जमशेरो इलाके से वो आते भी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी को रोका गया और उन पर हमला किया गया। दरअसल ये जो नहरें बनाने का 6 नहरें बनाने का पूरा प्लान है, ये पाकिस्तान की सेना का एक प्लान बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना सिंध के इलाके में एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाना चाहती है और वहां पर सेना प्लॉट बेच देना चाहती है। इस तरह के आरोप सिंध के लोग अब पाकिस्तान की सेना पर लगा रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की, और वो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का 4 दिनों का भारत दौरा। टैरिफ को लेकर चल रही टेंशन के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, उनकी पत्नी उषा चिल्लीकुरी वैंस और 3 बच्चे आज सवेरे राजधानी दिल्ली पहुंचे। हम आपको बताएंगे कि इस दौरे के मायने क्या है, लेकिन इससे पहले इस दौरे की आपको झलक दिखाते हैं और यह आपको बताएगा कि यह दौरा इतना महत्वपूर्ण केवल राजनीति या कूटनीति की दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से भी क्यों महत्वपूर्ण है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने परिवार के साथ आज भारत पहुंचे। उनका यह दौरा 4 दिनों का है। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम लगभग 6:30 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उनकी एक द्विपक्षीय बातचीत होगी और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री अपने निवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर अमेरिकी दल की मेजबानी करेंगे। बातचीत में भारत अमेरिका व्यापार के अलावा रक्षा सहयोग, क्वाड और रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा भी उठ सकता है, खासतौर पर जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिनों के बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर जा भी रहे हैं। जेडी वैंस की बात करें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा कर रहे हैं। पिछले अगर 13 वर्षों की बात करें तो पहली बार अमेरिका का उपराष्ट्रपति औपचारिक दौरे पर भारत आया है। उनका यह दौरा केवल कूटनीति की दृष्टि से नहीं, कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि निजी और